हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड अच्छे से अपनी जो बुक्स हैं वो अच्छे से रीड कर रहे होंगे। सो नाउ दिस इज़ आर डे 3 इन विच वी आर रीडिंग द बुक दैट नेम इज़ द सीक्रेट ऑफ मिलीनियर्स माइंड एंड वी हैव रीच्ड हेयर ऑन पार्ट 1 एंड नाउ वी विल read about your money blueprint. Okay, so let's start to read it. सो वी लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ ड्युअलिटी। हम एक ऐसे संसार में जी रहे हैं। ड्युअलिटी मतलब दोहरा कोई चीज़, दो चीज़ें होना, एक के साथ दूसरे का होना। ओके, वी लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ ड्युअलिटी। हम एक ऐसे दोहरे संसार में जी रहे हैं जैसे कि अप एंड डाउन, राइट, लाइट एंड डार्क, हॉट एंड कोल्ड, इन एंड आउट, फास्ट एंड स्लो, राइट एंड लेफ्ट। ओके, ये हमारे क्या हैं, एक अगर अप है तो उसके साथ डाउन होगा, लाइट है तो उसके साथ डार्क भी होगा, रोशनी है तो अंधेरा है, गर्म है तो ठंडा होगा, ओके, इन है तो आउट होगा, फास्ट है तो स्लो भी होगा, राइट है तो लेफ्ट होगा। These are but a few examples of the thousand of opposite poles. So ये सारे कुछ एग्जाम्पल हैं ऑफ थाउजेंड्स, हज़ारों की संख्या में, ऑफ थाउजेंड पोल्स, अपोजिट पोल्स, एक दूसरे के अपोजिट पोल्स के ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ओके, फॉर वन पोल टू एग्जिट, एक पोल को एग्जिट करने के लिए द अदर पोल मस्ट ऑल्सो एग्जिट, तो एक पोल को एग्जिट करने के लिए, स्थिर होने के लिए, एग्जिट का मतलब होता है कि रहना, एक को रहने के लिए दूसरे पोल का होना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ पॉसिबल, और ये पॉसिबल है, टू हैव अ राइट साइड, और ये पॉसिबल है कि अगर राइट साइड है, अगर इज़ इट पॉसिबल, तो क्या ये पॉसिबल है टू हैव अ राइट साइड, राइट साइड का होना, विदाउट, के बिना, अ लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड के बिना क्या हम राइट साइड पॉसिबल हो सकता है? नॉट अ चांस, इसका कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि अगर राइट साइड है तो हमें पॉसिबिलिटी है, 100% पॉसिबिलिटी है कि लेफ्ट साइड भी होगी। ओके, कॉन्सिक्वेंटली, इसी तरह, जस्ट एज देयर आर आउटर लॉज ऑफ मनी, उसी तरीके से, जस्ट एज, जैसे कि, देयर आर, कैसे हैं, आउटर लॉज ऑफ मनी, तो बाहरी क्या है, लॉ है मनी की, दैट देयर मस्ट बी इनर लॉज, कि अगर आउटर लॉज हैं ऑफ मनी, पैसे के लॉ हैं आउटर, तो उसके इनर लॉज भी हैं। ओके, मस्ट हैं वो। द आउटर लॉज इंक्लूड थिंग्स लाइक बिजनेस नॉलेज, तो आउटर लॉज में हमारे क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे कि बिजनेस हो गया, बिजनेस नॉलेज हो गया, मनी मैनेजमेंट हो गया, एंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज, और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज हो गया। दीज आर द आउटर लॉज ऑफ मनी। ओके, दीज आर एसेंशियल, ये क्या हैं, ज़रूरी हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, बट द इनर गेम इज़, लेकिन इनर गेम क्या है, इज़ जस्ट एज इम्पोर्टेंट, वो भी क्या है, उतनी ही इम्पोर्टेंट है। एन एनालॉजी, जैसे कि, वुड बी अ कारपेंटर, जैसे कि एक कारपेंटर है, एंड हिज टूल्स, जैसे क्या होते हैं, एक कारपेंटर होता है और उसके होते हैं टूल्स होते हैं, तो उन दोनों चीज़ों का ही होना है, क्योंकि अगर हमारे पास सिर्फ टूल्स हैं, कारपेंटर नहीं है, सो इट डजेंट मैटर, हमारे लिए मैटर ही नहीं करेगा कि टूल्स हैं भी या नहीं। ठीक है, अगर कारपेंटर है, टूल्स नहीं है, तो भी कोई भी काम नहीं हो सकता। तो हैविंग टॉप ऑफ द लाइन, क्या होना, सबसे ज़्यादा, टॉप ऑफ द लाइन टूल्स इज़ इम्पेरेटिव, तो यहाँ पे है एक अच्छे टूल्स का होना भी उतना ही ज़रूरी है, बट जितना कि बीइंग द टॉप नॉच कारपेंटर, उसी के साथ साथ एक सबसे ही निपुण, टॉप नॉच होता है सबसे ही ज़्यादा निपुण कारपेंटर का होना, हु मास्टरफुली यूजेज, हु मास्टरफुली, मास्टरी तरीके से, मतलब बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकें दोज टूल्स, उन टूल्स को, इज़ इवन मोर क्रिटिकल, इज़ इवन मोर क्रिटिकल, तो उनको सबसे ज़्यादा क्रिटिकल क्या है, उनको मास्टर,
एक टॉप नॉच हमारे पास टूल है, वो भी इम्पोर्टेंट है, और टॉप नॉच हमारे पास कारपेंटर है, वो भी इम्पोर्टेंट है। बट उससे भी, इन दोनों से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें क्या बताया है इन्होंने कि यूजेस दोज टूल्स इज़ इवन इम्पोर्टेंट, इज़ इवन क्रिटिकल। क्या करना, मास्टरफुली उनको बहुत ही अच्छे तरीके से उनका यूज़ करना भी उतना ही असेंशियल है, उतना ही क्रिटिकल है। आई हैव अ सेइंग, मैं अक्सर बोलता हूँ, इट्स नॉट इनफ टू बी इन द राइट प्लेस। ये सही नहीं है, ये इनफ भी नहीं है टू बी इन द राइट प्लेस, एक सही जगह पर होना, एट द राइट टाइम, एक सही समय पर। यू हैव टू बी द राइट पर्सन। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको बनना होगा द राइट पर्सन। सबसे पहले आपको राइट पर्सन बनना होगा इन द राइट प्लेस, और फिर आपको राइट प्लेस में जाना होगा एट द राइट टाइम, राइट टाइम पर। ओके, सो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि सिर्फ एक सही प्लेस और सही टाइमिंग ही हमारे लिए इनफ नहीं करती है, वहाँ पर एक सही पर्सन का भी होना ज़रूरी है। ओके, सो हु आर यू, तो आप कौन हैं। हाउ डू यू थिंक, आप कैसा सोचते हैं। वट आर योर बिलीव्स मतलब आपके बिलीव्स क्या हैं, आपके विचार क्या हैं। वट आर योर हैबिट्स एंड ट्रेड्स, आपके ट्रेड्स मीन्स यहाँ पे हो जाता है करेक्टर्स, कि आपकी आदतें और आपका करेक्टर कैसा है। हाउ डू यू रियली फील अबाउट योर सेल्फ, आप अपने आप को लेकर कैसा फील करते हैं। हाउ कॉन्फिडेंट आर यू इन योर सेल्फ, अपने आप में आप कितना कॉन्फिडेंट हैं। हाउ वेल डू यू रिलेट टू अदर्स, आप कितना अच्छे तरीके से अपने आप को दूसरों से रिलेट कर पाती हैं। हाउ मच डू यू ट्रस्ट अदर्स, तो आप कितना दूसरों पर ट्रस्ट करते हैं। ओके, डू यू ट्रूली फील, क्या आप सच में फील करते हैं दैट यू डिज़र्व वेल्थ, कि आप डिज़र्व क्या करते हैं, डिज़र्व करते हैं वेल्थ, पैसे को। व्हाट इज़ योर एबिलिटी टू एक्ट, तो आपकी एबिलिटी क्या है उस पर काम करने के लिए। इन स्पाइट ऑफ फियर, बिना फियर के। इन स्पाइट ऑफ वरी, बिना वरी के, बेचैनी के। अगर आपके पास व्हाट इज़ योर एबिलिटी टू एक्ट, तो आपके ना एबिलिटी क्या होगी काम करने की। अगर आप सच में डिज़र्व करते हैं मनी, किसके साथ, फियर के साथ, इन स्पाइट ऑफ वरी, वरी के साथ, इन स्पाइट ऑफ इनकन्वीनियंस, कंफर्टेबल, इनकन्वीनियंस होता है कि बेचैन होना। ओके, इन स्पाइट ऑफ डिस्कम्फर्ट, कि आप कंफर्ट नहीं हो, तो उस सब के साथ आपकी एबिलिटी टू एक्ट करने की आपकी एबिलिटी क्या होगी। ओके, कैन यू एक्ट, क्या आप एक्ट कर सकती हैं। व्हेन यू आर नॉट इन मूड, क्या आप तब काम कर सकती हैं जब आप मूड में ही नहीं होते हैं, जब आपका मन ही ना करे कि हाँ मुझे काम करना चाहिए, तो क्या आप उस टाइम पे भी काम कर सकती हैं। द फैक्ट इज़ दैट, और फैक्ट ये है, योर करेक्टर, जो आपका चरित्र है, योर थिंकिंग, जो आपकी थिंकिंग है, एंड योर बिलीव्स, जो आपका सोचने का सिस्टम है, आर अ क्रिटिकल पार्ट, वो क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है ऑफ व्हाट डिटरमाइंड्स, जो क्या करता है, निर्धारित करता है द लेवल ऑफ योर सक्सेस, आपकी लेवल ऑफ सक्सेस का जो निर्धारण है वो आपके बिलीव्स, आपकी थिंकिंग और आपके करेक्टर्स ही करते हैं। वन ऑफ माई फेवरेट ऑथर, मेरे फेवरेट ऑथर्स में से एक हैं कौन, स्टार्ट वर्ल्ड, पुट इट दिस वे, वो इस तरीके से क्या करते हैं, वर्णन करते हैं। द की टू सक्सेस, जो सक्सेस गेट करने की है, इज़ टू रेज योर ओन एनर्जी, अपनी खुद की एनर्जी को बढ़ाना ही की ऑफ द सक्सेस है। ओके, व्हेन यू डू, जब आप ऐसा करते हैं, यू विल नेचुरली बी अट्रैक्टेड, तो आप नेचुरली क्या हो जाते हैं, अट्रैक्टेड हो जाते हैं टू यू, अपने आप के लिए। ओके, एंड व्हेन दे शो अप, और वो अपने आप ही क्या होते हैं, तो अदर लोग आपसे ऑटोमेटिकली क्या करने लग जाते हैं, अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो वेल्थ प्रिंसिपल, योर इनकम कैन ग्रो
ओनली टू दी एक्सटेंट यू डू। तो आपकी जो इनकम है कैन ग्रो, वो उतनी ही ग्रो होगी, ओनली उतनी ही या तब तक, टू दी एक्सटेंट उसी एक्सटेंट तक, यू डू जितना आप चाहते हैं ना आपकी मनी सिर्फ उतना ही ग्रो करेगी। ये दिस इज़ द वेल्थ प्रिंसिपल। लेट्स मूव फॉरवर्ड दैट वाई इज़ योर मनी ब्लूप्रिंट इम्पोर्टेंट। क्यों आपका जो मनी ब्लूप्रिंट है वो इम्पोर्टेंट है। हैव यू हर्ड ऑफ पीपल हु हैव ब्लोन फाइनेंशियली। हैव यू हर्ड, क्या आपने कभी सुना है ऑफ पीपल, लोगों के बारे में, हु हैव जो ब्लोन अप हो गए हैं, मतलब फाइनेंशियली तौर पर वो फेलियर हो गई हैं, फेल हो गई हैं, या फिर उनका सब कुछ नष्ट हो गया है, बिजनेस है जो बिल्कुल ही तबाह हो गया है, वो फाइनेंशियली तबाह हो गई हैं। क्या आपने कभी ऐसे लोगों के बारे में सुना है। हैव यू नोटिस, क्या आपने कभी नोटिस किया, हाउ सम पीपल हैव अ लॉट ऑफ मनी, कैसे कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा मनी होती है, एंड देन लूज इट, और वो फिर उसे खो देते हैं, और हैव एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटीज़, और उनके पास क्या होती हैं, एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, स्टार्ट वेल, अच्छा करने की, बट देन गो श्योर ऑन देम, बट देन उनका जो क्या है, कुछ खो देते हैं, ओके, बट देन गो श्योर ऑन दैम, तो वो फिर से क्या कर देते हैं, अपनी उन अपॉर्चुनिटीज़ को भी खो देते हैं। नाउ यू नो द रियल कॉज, तो अब आप क्या जानते हैं, रियल कॉज जानती हैं, असली कारण जानते हैं। ऑन दी आउटसाइड, इसके अलावा इट लुक्स लाइक बैड लक, और आउटर साइड से हम इसको क्या बोलते हैं, इट लुक्स लाइक अ बैड लक, हमारे लिए क्या हो सकता है, ये बैड लक हो सकता है। अ डाउन टर्न, एक मंदी हो सकती है इन द इकोनॉमी में। आ लूजी पार्टनर, एक जो धोखेबाज हमारा पार्टनर हो सकता है, वट एवर, जैसा भी हम बोलें। ऑन दी इनसाइड, लेकिन इनसाइड में क्या हो सकता है, हाउ एवर इट्स अनदर, ये कुछ अलग ही, अनदर मैटर, मामला होता है। दैट्स वाई, इसीलिए, इफ़ यू कम इनटू बिग मनी, अगर आपके पास क्या आ रहा है, ज़्यादा पैसा आ रहा है, व्हेन यू आर नॉट रियली रेडी, जब आप उसके लिए रेडी ही नहीं हैं, फॉर इट, उसके लिए, ऑन द इनसाइड, अंदर से अगर आप रेडी नहीं हैं ज़्यादा पैसे के लिए, और आपके पास उस टाइम पे आ रहा है, ओके, द चांसेस आर, तो इसके चांसेस हैं, क्या किस चीज़ के चांसेस हैं, योर वेल्थ विल बी शॉर्ट लिव्ड, वो कम समय के लिए ही आपके पास वो पैसा आएगा, एंड यू विल लूज़ इट, और आप फिर उसे क्या कर देंगे, खो देंगे। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपल, बहुत सारे जो लोग हैं, सिंपली डू नॉट हैव द इंटरनल कैपेसिटी, सिंपली क्या होती है, उनके पास इंटरनल कैपेसिटी, क्षमता नहीं होती, टू क्रिएट एंड होल्ड, रखने की, ऑन टू लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, लार्ज अमाउंट ऑफ मनी को रखने की उनके पास इंटरनल कैपेसिटी ही नहीं होती, एंड द इंक्रीज्ड चैलेंजेस दैट गो विद मोर मनी एंड सक्सेस, और जब इंक्रीज उनकी क्या हो जाते हैं, चैलेंजेस, जब ज़्यादा सक्सेस के साथ और मनी के साथ क्या हो जाते हैं, उनके चैलेंजेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास ना इंटरनल कैपेसिटी ही नहीं है उन चैलेंजेस को फेस करने की। दैट माय फ्रेंड इज़ द प्राइमरी रीज़न, और यही क्या है, प्राइमरी रीज़न है, दे डोंट हैव मच मनी, उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता। अ परफेक्ट एग्जाम्पल इज़ लॉटरी विनर, और इसका सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया उदाहरण क्या है, लॉटरी विनर्स का। रिसर्च हैज़ शोन, रिसर्च शोन करती है, दिखाती है हमें, अगेन एंड अगेन, रिसर्च हैज़ शोन अगेन एंड अगेन दैट रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ देयर विनिंग्स, रिसर्च हमें बार बार ये दिखाती है कि रिगार्डलेस, किसके बावजूद, द साइज ऑफ देयर विनिंग्स, कि वो चाहे कितना भी पैसा कमा लें, इट मीन्स दैट साइज का मतलब होता है आकार, लेकिन यहाँ पर क्या है, साइज ऑफ मनी, कि उनके पास चाहे कितना भी पैसा वो जीत लें, मोस्ट लॉटरी विनर्स,
ज़्यादा से ज़्यादा जो लॉटरी विनर्स हैं इवेंचुअली वो अपने आप ही इवेंचुअली या फाइनली अंत में रिटर्न टू देयर ओरिजिनल, वो अपनी उसी ओरिजिनल फाइनेंशियल स्टेट में आ जाती हैं। द अमाउंट दे कैन कंफर्टेबली हैंडल, जो अमाउंट वो कंफर्टेबली हैंडल कर सकते हैं वो उसी अपनी ओरिजिनल फाइनेंशियली स्टेट में आ जाती हैं। ओके, सो दिस इज द मीनिंग। नाउ ऑन द अदर हैंड, इसके बावजूद द अपॉर्चुनिटी द अपोजिट ऑकर्स फॉर सेल्फ मेड मिलीनियर्स। तो ऑन द अदर हैंड अगर हम दूसरी तरफ की बात करें, द अपोजिट ऑकर्स, इसके अपोजिट हैपन होता है फॉर किसके साथ हैपन होता है, सेल्फ मेड मिलीनियर्स के साथ। ओके, नोटिस दैट कि हम नोटिस करते हैं हम देखते हैं दैट व्हेन, जब सेल्फ मेड मिलीनियर लूज देयर मनी, जब वो अपने सारे पैसे खो देता है। ओके, सेल्फ मेड मिलीनियर अपने जब सारे पैसे खो देता है दे यूजुअली हैव इट बैक। हैव इट बैक मतलब कि उन्हें वो वापस मिल जाता है विद इन आ रिलेटिवली शॉर्ट टाइम। थोड़े ही टाइम बाद उनको वही पैसा क्या हो जाता है, दोबारा वो वापस गेट कर लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप इज़ अ गुड एग्जाम्पल, और इस चीज़ के डोनाल्ड ट्रंप एक अच्छे उदाहरण हैं। ट्रंप वाज वर्थ मिलियंस, तो वो क्या है, उनकी अरबों में क्या है, वर्थ है, नेटवर्थ है। लॉस्ट एवरीथिंग, उसने अपना सब कुछ लॉस कर दिया था, खो दिया था। एंड देन, लेकिन तब अ कपल ऑफ ईयर्स लेटर, कुछ टाइम के बाद, गोट इट, उन्होंने इसे पा लिया, ऑल बैक अगेन एंड मोर, उससे भी ज़्यादा उन्होंने कुछ समय के बाद गेट कर लिया, क्या, पैसा। ओके, वाई डज दिस फिनोमेना ओकन, तो ऐसा होता ही क्यों है, ये घटनाएं ऐसी होती क्यों हैं। बिकॉज इवन दो सम सेल्फ मेड मिलीनियर्स, बिकॉज क्योंकि इवन दो यहाँ तक कि सेल्फ मेड जो मिलीनियर्स हैं, मेलोस, वो लॉस कर सकते हैं, वो खो सकते हैं देयर मनी, अपने पैसे को। दे नेवर लॉस द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट, तो वो क्या लॉस नहीं करते, कभी भी वो खोते नहीं अपना जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है टू देयर सक्सेस। अपनी जो की होती है उनकी सक्सेस को गेट करने की, जो इंग्रेडिएंट मीन्स उनकी की, जो उनका मेन पावरफुल जो क्या होता है, की होता है, वो कभी भी लूज़ नहीं करते। दैट इज़ देयर मिलीनियर माइंड, और वो क्या होता है उनका 10 लाख या लखपति जो उनका क्या होता है, माइंड होता है, वो उसे कभी भी क्या नहीं करते, खो नहीं सकते। ऑफ कोर्स इन डोनाल्ड्स केस में इट हिज बिलीनियर माइंड, और उसका ये मिलीनियर माइंड नहीं है, उसका है, डोनाल्ड ट्रंप का क्या है, बिलीनियर माइंड है, अरबोपति जो बनते हैं ना, वो माइंड है उसका। डू यू रियलाइज़, क्या आपने कभी रियलाइज़ किया है, डोनाल्ड ट्रंप कुड नेवर बी जस्ट अ मिलीनियर, कि वो क्या नहीं है, जस्ट एक मिलीनियर ही नहीं है। इफ़ डोनाल्ड हैड अ नेट वर्थ ऑफ ओनली $1 million, अगर डोनाल्ड ट्रंप की जो वर्थ है वो सिर्फ 1 मिलियन यानी $10 लाख होती, हाउ डू यू थिंक, आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं, ही वुड फील अबाउट हिज फाइनेंशियल सक्सेस, तो वो कैसे अपनी जो ज़्यादा उन्होंने सक्सेस गेट की है वो कैसे कर पाते। ओके, मोस्ट पीपल वुड एग्री, इस बात से एग्री करेंगे दैट हीड प्रोबेबली फील ब्रोक, तो वो जो अभी उनके पास 1 मिलियन अगर डॉलर हैं, तो वो फील क्या करेंगे कि वो ही विल फील, प्रोबेबली फील, वो शायद वो फील करती हैं, फील ब्रोक, ब्रोक मतलब कि वो ऐसा फील करते हैं कि वो बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं। अगर उनके पास मिलियन में पैसा है तो वो ऐसा ही फील करते हैं, लाइक अ फाइनेंशियल फेलियर, तो फाइनेंशियल फेलियर जैसा फील करते हैं वो, जब उनके पास कितना है, $1 मिलियन है।
दिस बिकॉज क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प फाइनेंशियल थर्मोस्टेट इज सेट फॉर बिलियंस, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प का जो फाइनेंशियल थर्मोस्टेट है वो किसके लिए सेट हुआ है, बिलियन के लिए, बिलियंस के लिए सेट हुआ है, नॉट कि मिलियंस के लिए। मोस्ट पीपल्स फाइनेंशियली थर्मोस्टेट्स आर सेट, उनके कुछ ज़्यादातर लोगों के जो फाइनेंशियल थर्मोस्टेट्स हैं सेट, वो सेट होते हैं फॉर जनरेटिंग थाउजेंड्स, जस्ट जनरेट करने के लिए, थाउजेंड्स जनरेट करने के लिए, नॉट मिलियंस, ना कि लाखों डॉलर्स। ओके, सम पीपल्स फाइनेंशियली थर्मोस्टेट आर सेट फॉर जनरेटिंग हंड्रेड्स, और कुछ लोगों के थर्मोस्टेट सेट होते हैं क्या जनरेट, कितना जनरेट करने के लिए, सिर्फ हंड्रेड्स, नॉट इवन थाउजेंड्स, थाउजेंड्स के लिए भी नहीं होते, उनके सिर्फ हंड्रेड्स के लिए होते हैं। एंड सम पीपल फाइनेंशियली थर्मोस्टेट आर सेट फॉर बिलो ज़ीरो, तो कुछ लोगों के बिल्कुल ही ज़ीरो, जीरो से भी कहीं नीचे थर्मोस्टेट सेट होते हैं। दे आर फ्रीकन फ्रीजिंग, तो वो कैसा फील करते हैं, वो एकदम स्टक फील करते हैं अपनी लाइफ में। एंड दे डोंट हैव अ क्लू एज टू वाई, और उनके पास ऐसा कोई सबूत भी नहीं होता कि उनके साथ ऐसा हो ही क्यों रहा है। द रियलिटी इज़ दैट, रियलिटी ये है कि मोस्ट पीपल डू नॉट रीच, नहीं रीच कर पाते हैं देयर फुल, अपना पूर्ण पोटेंशियल, अपनी पूर्ण अक्षमता तक वो नहीं पहुंच पाते हैं। मोस्ट पीपल आर नॉट सक्सेसफुल, इसीलिए क्या होते हैं, मोस्ट पीपल नॉट सक्सेसफुल, आर नॉट सक्सेसफुल, इसलिए ज़्यादातर लोग सक्सेसफुल नहीं होते। रिसर्च शोज दैट, रिसर्च शोज करती है दैट कि 80% ऑफ इंडिविजुअल्स, 80% लोग हैं विल नेवर बी फाइनेंशियली फ्री, तो वो क्या नहीं फ्री फील नहीं करते हैं, वो फाइनेंशियली फ्री फील नहीं करते हैं इन दी इन दी वे दे वुड लाइक टू बी, उस वे में वो फाइनेंशियली फ्री फील नहीं करते हैं जिस वे में वो खुद चाहते हैं कि हाँ वी आर फ्री, फाइनेंशियली फ्री। एंड 80% पीपल विल नेवर क्लेम, और 80% पीपल क्लेम नहीं करते हैं टू बी ट्रूली हैप्पी, और 80% लोग ऐसा फील ही नहीं करते हैं कि वो सच में हैप्पी हैं। ओके, द रीज़न इज़ सिंपल, रीज़न क्या है, सिंपल है। मोस्ट पीपल आर अनकॉन्शियस, मोस्ट पीपल आर अनकॉन्शियस मतलब कि वो बेहोश टाइप ही होते हैं, बेहोश होते हैं वो। दे आर अ लिटल अस्लीप एट द व्हील, तो वो अपनी जीवन की जो लाइफ, जो उनकी लाइफ है उसमें वो क्या है, सोए हुए हैं, थोड़ा सा क्या है, लिटल, अ लिटल स्लीप मतलब थोड़े से वो सोए हुए हैं। दे वर्क एंड थिंक ऑन अ सुपरफिशियल लेवल ऑफ लाइफ, दे वर्क, वो काम करते हैं और सोचते हैं ऑन अ सुपरफिशियल लेवल, तो वो सिर्फ बॉटम के लेवल तक ही अपनी लाइफ को सोचते हैं और उस तक ही काम करते हैं। बेस्ड ओनली ऑन, जो कि बेस्ड होती हैं व्हाट दे कैन सी, जितना वो देख सकते हैं उसी सुपरफिशियल लेवल ऑफ लाइफ पर ही वो वर्क करते हैं एंड थिंक करते हैं। दे लिव स्ट्रिक्टली इन द विजिबल वर्ल्ड, वो लिव करते हैं कहाँ पर, विजिबल वर्ल्ड में, स्ट्रिक्टली। ओके, द रूट्स क्रिएट द फ्रूट्स, जो रूट्स होती हैं वही हमारे फ्रूट को क्रिएट करती हैं। इमेजिन अ ट्री, कल्पना कीजिए एक ट्री की। लेट्स सपोज, चलिए हम सोचते हैं दिस ट्री, जो ये ट्री होगा रिप्रेजेंट करेगा वो द ट्री ऑफ लाइफ, और ट्री ऑफ लाइफ वो हमारे जीवन का क्या है, जीवन रेखा है, हम उसको लाइफ की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑन दिस ट्री, और इस ट्री पर देयर आर फ्रूट्स, उस पर क्या है, फ्रूट्स हैं। इन लाइफ, जीवन में, आर फ्रूट्स आर कॉल्ड रिजल्ट्स, जीवन में हमारे जो फ्रूट्स हैं हम उनको क्या बोलते हैं, रिजल्ट्स, अपने रिजल्ट्स। सो वी लुक एट द फ्रूट्स, हम क्या करते हैं,
फ्रूट्स की तरफ देखते हैं, आर रिजल्ट्स, हमारे रिजल्ट्स की तरफ हम देखते हैं, एंड वी डोंट लाइक देम, और कभी कभी क्या होता है, वी डोंट लाइक देम, हम उनको लाइक नहीं करते हैं, दे आरंट इनफ ऑफ देम, वो हमारे लिए इनफ नहीं होते, पर्याप्त नहीं होते, दे आर टू स्मॉल, वो क्या होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, और या फिर दे डोंट टेस्ट गुड, या फिर वो टेस्ट में अच्छे नहीं होते। ओके, सो इसलिए वट डू वी टेंड टू डू, तो हमें इस टाइम पे क्या करना चाहिए। ओके, मोस्ट ऑफ अस, हम में से बहुत सारे लोग, पुट इवन मोर अटेंशन, पुट इवन मोर अटेंशन मतलब कि वो अटेंशन करते हैं, वो ध्यान देते हैं, एंड फोकस, वो ध्यान देते हैं। अटेंशन का मीनिंग भी फोकस है, और फोकस का मीनिंग ध्यान है, दोनों का मीनिंग क्या है, अटेंशन करना, ध्यान देना किसी चीज़ पर। ऑन द फ्रूट्स, वो क्या करते हैं, जस्ट द फोकस ऑन फ्रूट्स, दैट इज़ आर रिजल्ट्स, तो वो हमारे फ्रूट्स यानी कि रिजल्ट्स पे ध्यान देते हैं। बट what is it that actually creates, बट लेकिन क्या है जो एक्चुअली क्रिएट करता है दोज पार्टिकुलर फ्रूट्स को, उन विशेष तौर से उन फ्रूट्स को एक्चुअली में क्रिएट कौन करता है, इट्स द सीड्स, तो वो कौन है, सीड है, या तो सीड है और रूट्स, सीड है और रूट है, दैट क्रिएट दोज फ्रूट्स, तो उन फ्रूट्स को क्रिएट करने में सबसे ज़्यादा जो योगदान है सीड्स का, और किसका होता है, फ्रूट्स का, क्योंकि उन्हीं के थ्रू तो ट्री बना है, आफ्टर दैट ही फ्रूट आए हैं उस पर, आफ्टर दैट ही क्या हुआ है, हमारे रिजल्ट शो हुए हैं। तो इट्स व्हाट्स अंडर द ग्राउंड, तो ये क्या है, अंडर द ग्राउंड दैट क्रिएट व्हाट्स अबव द ग्राउंड, तो अंडर द ग्राउंड ही क्रिएट करेगा अबव द ग्राउंड। ओके, इट्स व्हाट्स इनविजिबल दैट क्रिएट्स विजिबल, तो इसका मीनिंग क्या है, जो इनविजिबल है वही हमारा विजिबल को क्रिएट करता है। सो व्हाट डज दैट मीन, सो इसका मीनिंग क्या है। ओके, इट मीन्स दैट, इसका अर्थ ये है, इफ़ यू वॉन्ट टू चेंज, अगर आपको चेंज करना है द फ्रूट्स को, यू विल फर्स्ट हैव टू चेंज द रूट्स, तो सबसे पहले आपको रूट्स को चेंज करना होगा। इफ़ यू वॉन्ट टू चेंज द विजिबल, अगर आप विजिबल को चेंज करना चाहते हैं, यू मस्ट, इफ़ यू वॉन्ट टू चेंज द विजिबल, यू मस्ट फर्स्ट चेंज द इनविजिबल, तो आपको सबसे पहले इनविजिबल को चेंज करना होगा। हेल्थ प्रिंसिपल, इफ़ यू वांट टू चेंज द फ्रूट्स, यू विल फर्स्ट हैव टू चेंज द रूट्स, इफ़ यू वांट टू चेंज द विजिबल, यू मस्ट फर्स्ट चेंज द इनविजिबल। ओके, सो आज हम 12 लेसन है जो हम, ये पार्ट नंबर जो 1 है, हमने आज इसको यहाँ तक कंप्लीट किया है, वेल्थ प्रिंसिपल। ओके, व्हाट्स आर ब्लू प्रिंट्स। ओके, और कल हम टुमारो वी विल रीड फ्रॉम हेयर। ओके, यहाँ से हम कल को रीड करेंगे। तब तक हम वीडियो को ऑफ करते हैं और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में विद proper explanation. If you have any kind of doubt, you can comment me. After that, I will always try to solve your all kind of problem. Thank you so much. Bye.